और अब देखते देखते आपको दिखाई दे रहा होगा शिवानी की व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक मैं जिनकी मैंने देखी है लवकेश, फिर उसके बाद कर तो एज़ यू कैन सी कि मेरी भी व्लॉगिंग हो रही है और बिग बॉस में भी व्लॉगिंग हो रही है, क्योंकि उसमें व्लॉगिंग का टास्क चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ कि अभी जो लाइव मतलब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हो, हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आए हो आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी आज जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी मॉर्निंग से। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और मैं बहुत क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। सो अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आपको कर्टेन की उससे समझ में आ रहा होगा कितनी ज़्यादा धूप है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। और इतनी गर्मी हो गई कि मेरे को मतलब बस ऐसा लग रहा है मैं किसी ठंडी जगह पे चली जाऊँ सीरियसली। और इतना मेरे को बॉडी में पेन हो गया है और बस इसीलिए मैं सुबह से थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेते हैं। तो मैं बस इस वक्त क्या कर रही थी मैं अगर आपको दिखाऊं तो एज़ यू कैन सी कि मेरी भी व्लॉगिंग हो रही है और बिग बॉस में भी व्लॉगिंग हो रही है, क्योंकि उसमें व्लॉगिंग का टास्क चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ कि अभी जो लाइव मतलब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, जिनको नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ कि बिग बॉस के अंदर भी आप देख सकते हैं व्लॉगिंग का टास्क दिया हुआ है, जहाँ पर लवकेश को और कृतिका को आई थिंक ये टास्क मिला हुआ है। और लवकेश की व्लॉगिंग हो चुकी है और अभी टेक ओवर हो गया जनता के हाथ में। सो जनता बताएगी कि दोनों में से किसकी व्लॉगिंग, जो भी कंटेस्टेंट व्लॉगिंग कर रहे हैं तो किसकी व्लॉगिंग सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अभी यहाँ पे लवकेश की व्लॉगिंग हो चुकी है, जहाँ पे थोड़ी सी लवकेश और अदनान के बीच में ना हल्की सी फाइट भी हुई थी। फ़ाइट इन द सेंस कि थोड़ा बहुत जैसे क्योंकि जैसे ही अदनान आया था, जो बाहर से बोल के आया था कि लवकेश और उसका नहीं बन रहा है या जो भी है, फिर अंदर एक फ्रेंडशिप सी दिखी थी। लेकिन अभी जब लवकेश व्लॉगिंग कर रहा था तो वहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों के बीच कुछ नोक-झोंक हो गई, क्योंकि लवकेश ने व्लॉगिंग में थोड़ा सा अदनान को रोस्ट कर दिया इस वजह से। तो अभी कृतिका की है व्लॉगिंग का टास्क उसको है, तो अभी कृतिका का फ़ोन लेके अरमान कर रहे हैं व्लॉगिंग, ठीक है। तो और रिज़ल्ट तो हम सबको पता ही है, ऑफ कोर्स कटारिया की व्लॉगिंग को ही जनता सपोर्ट करने वाली है। सो कटारिया के फेवर में ही आएगा रिज़ल्ट। बाकी राशन टास्क है, राशन टास्क के लिए व्लॉगिंग हो रही है। तो आप लोग किसको कर रहा है कौन सपोर्ट, तो एक बार ही कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस मैं यही देख के कर रही थी अपना थोड़ा सा टाइम पास और अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट। और बस मैं लेटी हुई थी। फिर थोड़ा सा उठ के मैंने कपड़े वपड़े धो लिए थे, तो फिर मेरे को और थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया था, बट कोई बात नहीं, चलो। खाना मैंने कुछ खाया नहीं आज, क्योंकि मेरा मन नहीं था कुछ भी खाने पीने का, क्योंकि दिन जैसा हो रहा है, क्योंकि जैसा मतलब हो रहा है मन मेरा, बस क्या ही बताओ। देखो धूप, देखो मतलब कितनी तेज़ धूप आ रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फ़ैन का तो मैं क्या ही बताऊँ, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और कूलर में 24/7 नहीं चला सकती, ठीक है, नहीं चलता, क्योंकि इनका जो बिजली का है वो पता नहीं कितने वॉट का है, उससे ऊपर का वॉट का। हम एक साथ में मैं टीवी कूलर मतलब सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकती, तो इस वजह से तो अभी नहीं चला रही हूँ। और फ़िलहाल तो मैंने ग्रीन नेल कलर लगाया था और अब देखो वैसे निकल भी गया काफ़ी, क्योंकि बर्तन और कपड़े धोने में कहाँ ही टिकते हैं। तो नेल कलर वगैरह इतना नहीं टिकता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का लगा लो, बट जब भी आप काम करने के लिए जाते हो तो वो हटना स्टार्ट हो जाता है। पर बाय द वे ये जो नेल कलर है, वैसे ये ब्लू हेवन का था जो मैंने लगाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इतना तो टिकेगा नहीं। बट मेरा लैक्मे वगैरह का भी अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो वो भी मेरा इतना नहीं टिकता है, वो काम के साथ में वो निकलना स्टार्ट हो जाता है नेल पे से। बट चलो कोई बात नहीं। और मैं लगाने वाली थी थोड़ा सा कॉफ़ी ब्राउन वगैरह, मेरे को वो कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़ा ग्रे टाइप में हो गया या फिर न्यूड शेड्स हो गए। बट मेरे हस्बैंड को ग्रीन, ब्लू ये सारे मेरे हाथ पे अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है इनके हिसाब से लगा लेते हैं, तो इसलिए मैंने ग्रीन लगाया था। और मेरे को ना बालों में ना इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है ना, अभी इतनी खुजली हो रही है, क्योंकि ना मतलब 3 से 4 दिन हो गए। गर्मी में तो वैसे भी हफ्ते में 2 से 3 बार ही मैं कर लेती हूँ शैम्पू, और क्योंकि अभी
3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है कि मैंने शैम्पू नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा मेरे को ना खुजली हो रही है बालों में, ऐसा लग रहा है कितना सारा डस्ट चला गया हो। क्योंकि आपको पता है मेरा जो ये विंडो ही है हमेशा ओपन रहता है, तो अब क्योंकि बस धूप की वजह से मैं इसको बंद कर देती हूँ। और अभी जैसी शाम होगी मैं वापस से खोल दूँगी, ताकि हवाएँ, तो अब हवा के साथ में धूल भी अंदर आएगी, धूल भी अंदर आएगी तो सारा डस्ट जो है ना मेरी पूरी बॉडी में, पूरे धूल पूरे मेरे सब बाल में पड़ जाता है। तो इसकी वजह से स्किन की ना ऐसी तैसी हो जाती है, बालों की भी ऐसी तैसी हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा खुजली मचती है ना बालों में, मतलब डैंड्रफ भी हो गया आई थिंक। अगर मैं दिखाऊँ आपको, दिखाई दे रहा है क्या डैंड्रफ? और तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कब वॉश करूँ। बट आज तो मेरी हालत ही ख़राब हो रखी है, तो मैं बस नहा के ऐसी फटाफट से आ गई थी। मैंने इतना कुछ टाइम भी नहीं लिया नहाने में, अदरवाइज़ मेरे को नहाने में भी टाइम लगता है। और तो बट आज मैं ऐसी आ गई थी निकल के। और बाकी मैं कल करूँगी शैम्पू, ताकि, और बाल भी ना ऐसे हो रखे, मतलब बहुत मेरे को खुद को नहीं हाथ लगाने का मन कर रहा है। गर्मी में ऐसे हो जाते हैं जब चिपचिपे, मतलब इतनी चिपचिपी गर्मी हो गई ना, अभी बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी हो गई। हालांकि सावन है, सावन में इतनी चिपचिपी गर्मी आई डोंट थिंक होती है, बट हो गई है। तो अब चिपचिपी गर्मी के साथ ना बॉडी इतनी ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं भिगो लूँ थोड़े से दाल, ताकि ना मैं बना लूँगी कुछ चीले वीले बना लूँगी अपने लिए। और हाँ, लास्ट बहुत सारे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं चीले वगैरह ज़्यादा ले रही हूँ अभी, हल्का फुल्का खाना, तो बस इसीलिए। तो ये हो गई मूंग की दाल, और इतनी सी बच रही है, वैसे बहुत सारी थी। अब फाइनली मैंने इसको चीले बना बना के मूंग के दाल का चीला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अंदर मैं स्टफिंग कर देती हूँ पनीर वगैरह को ना, पनीर की भुर्जी, पनीर को घिस के, फिर उसमें फिर पनीर को ना घिस के उससे प्याज, हरी मिर्च काट के और थोड़े से टमाटर वगैरह डाल के उन सबको पहले अच्छे से थोड़ा सा हल्के से तेल में डाल के उनको फ्राई करके फिर चीला बना के उसमें स्टफिंग कर लो, जैसे डोसा में रहता है उसका स्टफ़, वैसे ही। तो मैं उस तरह से खाती हूँ, उसमें फिर सॉस वगैरह डाल के, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस इतने से बच रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन का हो जाएगा काम मेरा, उसके बाद ये ख़त्म होगा, ठीक है। और ये मेरे से कहते दही बल्ले बनाने के लिए, तो देखती हूँ थोड़ी सी गर्मी कम हो या कल परसों में मैं होगा तो मैं बनाऊँगी दही बल्ले। और बस, और अब देखते देखते आपको दिखाई दे रहा होगा शिवानी की व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक मैं जिनकी मैंने देखी है लवकेश, फिर उसके बाद कृतिका, और अभी शिवानी कर रही है व्लॉगिंग, तो आप देखो। और मैं इसका वॉइस नहीं कर सकती क्योंकि फिर मेरी वीडियो में कॉपीराइट लग जाएगा, तो इसलिए मैं तो इसलिए क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको वॉइस के साथ नहीं दे सकती। बट येस, मैं आपको रिज़ल्ट जो हुआ है वो मैं आपको अनाउंस कर दूँगी। तो बट येस, जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर अनाउंस करूँगी, बताऊँगी। बट अभी तो टास्क चल ही रहा है। लेट्स सी कि ये टास्क कब तक चलता है और कितनी देर तक चलता है। आई थिंक 1 बाय 1 इन सबको करनी होगी, और फिर हम देखते हैं। तो फिर तो अभी बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस कटारिया के ही है। आई थिंक ऑडियंस उसको ही फुल सपोर्ट करने वाली है। बाकी लेट्स सी, या फिर शिवानी भी हो सकती है, ऑफ कोर्स गाँव की लड़की, गाँव की बेटी, और जिसने बिल्कुल घर के अंदर बिल्कुल अपना मतलब अपना दिखा रही है कि मतलब जैसी है, कुछ चेंज नहीं, मतलब जेन्यून है, जैसी वो बाहर है वैसी घर के अंदर है, जैसी वो ब्लॉगिंग करती है, जैसे वो है वैसे ही दिखा रही है। तो बस बाकी देखते हैं क्या होता है।